Hello students, I hope you all are doing well, and this is the video number 2 of class 9th English lesson number 1, the lost child explanation. Student, you can get the link of video number 1 in the description box. So without any further ado, let's start the chapter students. दोबारा से शुरू करते हैं हम लोग students. In the earlier part, the video number 1, we had discussed that there was a kid who was going to fair along with his parents, and he was attracted by so many things in between the ways and in the fair. And when he entered into the fair along with his parents, he was attracted by the following peoples, that is कौन किसके द्वारा वो आकर्षित हुआ स्टूडेंट्स. the first one was the sweet meat seller, the second one was the garland seller, and the third one was balloon, and the fourth one was the snake charmer, and the last one he was attracted towards the roundabout. एक झूले को देखकर अट्रैक्ट हुआ, and eventually when he demanded his parents to go on a ride on that particular roundabout, then he found that his parents were nowhere over there. Okay, so in student, he was totally frightened at that moment, and he was searching for his parents. He started to look out his parents at that time, and in that first part we had discussed. So now let's begin the second part. Students शुरू करते हैं. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. That boy, that lost child, इधर उधर भागता है डर से, इधर उधर भाग के और वो थक के खड़ा हो जाता है. He cries suppressed into the sobs. उसकी जो रोना था वो अब सिसकियों में बदल चुका. At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of the bright yellow cloth, but there was no sign of his mother and father among these people. कुछ दूर पे हरे घास का एक ग्रीन ग्रास का एक क्षेत्र था. उस मैदान मतलब कहीं ग्राउंड में मेला लगा हुआ स्टूडेंट्स. तो वहाँ पे वो लड़का, कुछ लोग थे उस हरे घास पे खड़े हुए. तो वहाँ से वो लड़का अपनी रोती हुई आंखों से उनकी तरफ देखता है और कोशिश करता है, उसमें ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं इसमें उसके पेरेंट्स तो नहीं है. तो उसमें येलो कलर के जो क्लॉथ्स लोगों ने पहले हुए थे उनको ध्यान से देख रहा था. शायद उसके पेरेंट्स में से किसी ने येलो क्लॉथ्स पहना होगा. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल. लेकिन उन बात करते हुए लोगों में जो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, उसमें से कहीं से भी देयर वॉज नो साइन ऑफ द बॉयज पेरेंट्स. बॉयज़ के पेरेंट्स का कहीं से कोई साइन नहीं था. हु सीम्स टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. जो कि सभी लोग बात कर रहे थे, सभी लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, सिर्फ मेले का आनंद ले रहे थे. तो कहीं ना कहीं जो लड़का था उसमें उसके पेरेंट्स उन बात करते हुए लोगों में नहीं दिखे स्टूडेंट्स. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seems to be a crowding. अब लड़का क्या होता है कि दोबारा से कहीं भागता है. This time to a shrine, एक होली प्लेस. श्राइन मतलब होली प्लेस होता है स्टूडेंट्स, पवित्र जगह. उसकी तरफ भागता है जहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन. ये श्राइन जो होली प्लेस था, वहाँ पे जितना भी जगह थी वहाँ पे लोगों द्वारा बिल्कुल भीड़ लगी हुई थी. बहुत देर वॉज अ लॉट्स ऑफ क्राउड ओवर देयर, बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लाइक हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर. लेकिन वो लड़का उन लोग भीड़ के पैरों, छोटा था तो पैरों से बीच से होता हुआ आगे बढ़ता है और उसी बीच में सिसकियाँ लेते हुए कहता है मदर फादर. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक. लेकिन जो टेम्पल था, होली प्लेस था स्टूडेंट्स, उसके प्रवेश द्वार के पास से देयर द क्राउड वॉज वेरी थिक. भीड़ बहुत ज़्यादा थी. मैन जॉसल्ड ईच अदर. आदमी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. हैवी मैन विथ फ्लैशिंग आइज, मर्डरस एंड हैफ्टी शोल्डर्स. हट्टे कट्टे आदमी थे, आंखें और बिल्कुल खतरनाक भयावह आंखें थी, मजबूत कंधे थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्यूटिफुल मूवमेंट्स. बेचारा बच्चा उन्हीं लोगों के बीच जाके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था अपने मदर फादर्स की सर्च में. लेकिन बार बार वो लोगों की जो झड़प होती, लोग इधर उधर जो धक्का मुक्की कर रहे थे, उसमें बार बार लड़का चोट खा के गिर जा रहा था. ही माइट हैव ट्रैम्पल्ड अंडर फुट. एक समय तो ऐसा भी आया कि कहीं वो पैरों से कुचल दिया जाता. Had he not struck at the highest pitch of his voice, father mother, अगर उसने बहुत तेज से ना चिल्लाया होता फादर मदर. A man in the surging crowd heard his cry. तभी उस उमड़ते भीड़ में एक आदमी ने उसका रोना सुना. Stopping with great difficulty, लोगों को बड़ी मुश्किल से उस आदमी ने रोका. Lifted him up in his arms, और उस लड़के को, रोते हुए लड़के को अपनी बाहों में उठाया. How did you get here, child? Whose baby are you? वो आदमी इनसे पूछता है, बच्चे से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए बेटा. एंड हुज बेबी आर यू, और तुम किसके बेबी हो. द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास.
जैसे ही वो आदमी भीड़ से उस बच्चे को उठा के आगे निकल रहा था, बाहर निकल रहा था भीड़ से, तब तक ये बात उस बच्चे से वो आदमी पूछते हैं। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। लड़का बहुत तेज से चिल्लाता है और कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरे माता जी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। आदमी क्या करते हैं कि झूले के पास लेके जाते हैं और उससे कहते हैं, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स। क्या तुम ये जो झूला है, गोल गोल झूला जो घूम रहा है, उस पर क्या घोड़े की सवारी करना चाहोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। बिल्कुल झूले के पास जाते हुए इस बच्चे से बात पूछते हैं। द चाइल्ड tore into 1,000 thrilled sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। लेकिन लड़का कोई जवाब नहीं देता और 1000 गुना तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माता जी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द बॉय headed towards the place where the snake charmer still played the flute to a swaying cobra। लड़के जो आदमी थे अब उसको स्नेक चार्मर, सपेरे के पास लेकर जाते हैं। वो सपेरा जो अभी भी वो हिलते हुए कोबरा के सामने अपनी बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट ऑफ नाइस म्यूजिक चाइल्ड। आदमी कहते हैं कि बेटा इस मधुर संगीत सुनो। He pleaded, but the child shut his ears with his finger and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father। लेकिन लड़का म्यूज़िक सुनने के लिए बिल्कुल मन नहीं था। उसने अपने कान दोनों बंद किए और खूब तेज से चिल्लाते हुए लड़का कहता है, I want my mother, I want my father। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him। आदमी जो होते हैं, जो आदमी थे, उसको गुब्बारे वाले के पास ले गए और उन्होंने ये सोचा कि जो रंग बिरंगे चमकीले रंग हैं, इनको देख के क्या पता लड़के का दिमाग जो ध्यान है वो थोड़ा सा हटे और वो चुप हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून। क्या तुम्हें रेनबो कलर्ड बैलून पसंद है? ही परसुएसिवली आस्क्ड। बिल्कुल बहुत ही आग्रह करते हुए पूछते हैं। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट सॉफ्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन लड़का फिर से अपनी नज़रें मोड़ देता है बैलून से और दोबारा कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। आदमी अभी भी उस छोटे से बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और वो धीरे धीरे गेट तक पहुंच जाते हैं जहां पर फूल बेचने वाला आदमी था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। और बच्चे से कहते हैं, बेटा देखो, क्या वो फूलों को सूंघ सकते हो जो बहुत सुंदर अच्छे फूल हैं? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड ऑन योर नेक। क्या तुम चाहोगे कि उन फूलों की माला तुम्हारे गले में डाली जाए? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sobs, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन लड़का अपनी जो नाक सुंघाने के लिए उसके पास फूल लेके गए थे वहाँ से अपनी हटाता है नाक को और फिर से दोबारा से लड़का बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। Thinking to the humor his disconsolable charge by a gift of a sweets, the man took him to the counter of the sweet shop। लेकिन अब आदमी ने ये सोचा कि अब तो बेटे इतनी सब चीज़ें दिखा दी, अब कुछ खिलाया जाए, ऐसे करके ही मान जाएगा लड़का। तो उसको स्वीट मीट सेलर के पास लेके जाते हैं, मिठाई वाले के पास लेके जाते हैं। What sweets would you like child? बेटा कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे? He asked। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed। लड़का मिठाई वाले दुकान की तरफ से अपना मुंह मोड़ता है और फिर कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरे माता जी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। स्टूडेंट, दैट्स द एंड। यहाँ पर स्टोरी आपकी एंड होती है एंड दिस इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। तो स्टूडेंट, देयर इज़ अ वेरी गुड फैक्ट। इसमें कुछ लेसन है स्टूडेंट्स। द लेसन ऑफ दिस इज दैट व्हेन थिंग्स आर नॉर्मल, व्हेन द थिंग्स आर फेवरेबल अकॉर्डिंग टू अस, देन द अदर और द आउट ऑफ द रीच थिंग्स अट्रैक्ट अस। जब हमारी चीज़ें परिस्थितियाँ समान रहती हैं तो बाकी चीज़ें जो बाहरी चीज़ें हैं तब वो हमें आकर्षित करती हैं। When the things is not normal, not under the control, the outer things or the other things even don't get succeed to attract us। उन चीज़ों से हम अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सेम इस केस में भी यही हुआ स्टूडेंट्स। जो बॉय था शुरू में अपने पेरेंट्स के साथ था, पेरेंट्स के साथ वो सेफ सिक्योर था,
तो इन सब चीज़ों के बारे में वो डिमांड कर रहा था। बट व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन दैट फेयर, तो उसके वो जितनी भी चीज़ें जो शुरू से लेके लास्ट तक, दैट इज़ द स्वीट शॉप सेलर, गार्लैंड सेलर, एंड देन द बलून सेलर, एंड देन स्नेक चार्मर, एंड द राउंड अबाउट, कहीं ना कहीं शुरू में इन सब चीज़ों पे अट्रैक्ट था, कहीं ना कहीं ही वॉज ट्राइंग टू सी दोज थिंग्स, ट्राई दोज थिंग्स, but eventually when his parents were lost, he was separated by his parents from his parents, then all things became vain, सारी चीज़ें बेकार सी हो गई। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं दिस इज दैट्स ऑल, ये स्टोरी इतनी ही है स्टूडेंट्स। एंड इसके जो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन हैं ये बहुत ईजी हैं। इफ़ यू विल हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क, ये केवल 5 हैं, दे आर वेरी वेरी ईजी। ट्राई टू आंसर स्टूडेंट्स, बिकॉज इफ़ यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस, अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं अच्छे से स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली you will have a very good preparation for your board next upcoming year of board preparation. If you have any doubt, you are free to ask in the comment section students. So thanks for watching and God bless you all.